चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर प्लांट किंगडम। बेटा प्लांट किंगडम जो है वो आज हम उसमें लेने वाले हैं टेरिडोफाइटा का थोड़ा सा रिवीजन हम करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जैसे लीफ का एरिया है, लीफ का सरफेस है ग्रीन ग्रीन, इसके नीचे देखो स्पोरेंजियम बने और स्पोरेंजिया के क्लस्टर को हम सोरस कहते हैं। ये जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है इस पर कुछ स्पेसिफिक जगह हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनमें मियोसिस हो सकती है। टेरिडोफाइट्स में दो तरह की लीव्स हो सकती हैं, छोटे छोटे साइज की लीव्स और बड़े बड़े साइज की लीव्स। तो छोटे साइज की लीफ होगी तो उसे माइक्रोफिल कहेंगे, है ना सर। और अगर बड़े साइज की लीफ होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, मेगाफिल कहेंगे। ह्यूमन में, एनिमल्स में भी ओवम मदर सेल मियोसिस करके चार नहीं सिर्फ एक ही फंक्शनल ओवा बनाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, आई विश एंड आई एम श्योर कि आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और कामना के साथ मैं बुगेम्बो अमित सर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में और अपनी पेन किलर सीरीज के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं, पेन किलर सीरीज जो है एक ऐसी सीरीज है जो उन बच्चों को जो अपना सिलेबस पढ़ चुके हैं, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ चुकी है, पर कुछ पॉइंट होते हैं जो कहीं ना कहीं दर्द दे जाते हैं, है ना। जो वो पॉइंट जो बेसिकली आपको, आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आपकी नॉलेज लेवल है, जो कि ऑब्वियस सी बात है सिंगल डिजिट डबल डिजिट वाली है, उसको मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करती है ये सीरीज। ओके, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमको आ तो जाते हैं परंतु हम कहीं ना कहीं, सर सिली मिस्टेक हो गया, है ना, या वो जो पिन पॉइंट रह गया, चेरी ऑन द टॉप रह गया, वो वाले पॉइंट्स होते हैं। तो उन पॉइंट्स को ही हम जो है यहाँ बेसिकली रिवाइज करते हैं। ये एक तरह की रिवीजन सीरीज है ना। और सर ये जो लेक्चर है इसका आपका जो मतलब इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर बिल्कुल फ्री मिलेगी और पीडब्ल्यू की ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पीडब्ल्यू आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं रह गया है ना। पीडब्ल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से पढ़कर लाखों करोड़ों बच्चे भारत भर में और इवन आउटसाइड भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और अपने सर मुकाम को भी हासिल कर रहे हैं, अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं, नीट जेई एंड ऑल अदर मैनी एग्जाम्स। ओके, तो इसी स्टार्टिंग के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर प्लांट किंगडम। बेटा प्लांट किंगडम जो है वो आज हम उसमें लेने वाले हैं टेरिडोफाइटा का थोड़ा सा रिवीजन हम करने वाले हैं। ओके चलिए सर, तो टेरिडोफाइटा जैसे पिछली क्लास में हमने ब्रायोफाइटा लिया था, ये मेरे बारे में है। अमित सर, बच्चे मुझे प्यार से बुगेम्बो कहते हैं। नीट के अंदर सर मोर देन 13 ईयर हो चुके हैं, -180 से लेके 720 तक के हर बच्चों को पढ़ा दिया है। स्पेसिफिकली मैं ओलंपियाड, सीनियर ओलंपियाड की क्लास लेता हूँ, पीडीसी मेडल सब जो है अपने बच्चे लाते रहते हैं, ये मेरे लिए आम बात हो गई है। ठीक है, पीटर ये आपका दोस्त है ना। जैसा मैं कहता हूं कि सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आती है सर, पढ़ाई सिर्फ 20% काम आती है। सिलेबस पूरे होने के बाद भी आप सोचते हैं ना कई बार कि सर वो तो इतना पढ़ता भी नहीं है या इतना पढ़ती भी नहीं है, फिर भी उसके मेरे से ज्यादा नंबर आ जाते हैं, मैंने सब कुछ रट लिया है फिर भी मेरे नंबर उतने नहीं आ रहे हैं। सर पढ़ाई सिर्फ 20% काम आती है, 80% आपका एटीट्यूड काम आता है, 80% आपका सेरेब्रम कितना स्ट्रॉन्गर है देन योर इमोशंस, ये काम आता है। ओके, आप जब वीकली टेस्ट देते हैं, जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चंस को कितना टाइम देते हैं, लिखकर सॉल्व करते हैं, बस ऐसी हवाबाजी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी चीजों को निपटाना चाहते हैं, ये सारी चीजें इमोशनली कंट्रोल होती हैं और सेरेब्रम उससे ऊपर होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं कि 80% आपका एटीट्यूड काम आता है। सर पढ़ तो लिए, अब अरे पढ़ तो लिए हैं यार, अब तो सॉल्व कर ही लेंगे, सवाल बन ही जाएगा, अरे ये तो एक बार सॉल्व कर ही लिया है, दोबारा क्यों करें। ये सब शैतानी ताकतें होती हैं। रिवीजन बार बार करना होगा, एक ही चीज सा बार बार रिवीजन आपको करना होगा, है ना। तभी आप जो है क्या हो पाएंगे, तभी आप ये सारी चीजें अटेंड कर पाएंगे और आप 80% वाला जो सेक्शन है जो कि इमोशंस कंट्रोल करने से रिलेटेड है ना। क्योंकि मैं कहता हूं कि सर ज्यादा अंतर नहीं होता है जो 680 ला रहा है और जो 650 ला रहा है, नॉलेज लेवल में कोई अंतर नहीं है। 650 और 680, या यूं कहें कि AIR 1 और AIR 50, AIR 100, टॉप 100 बच्चों में कोई अंतर नहीं होता, उनकी पढ़ाई लगभग एक जैसी सी होती है, बस उनका एटीट्यूड अलग होता है, पॉजिटिव थिंकिंग उनकी अलग होती है। ओके, सो वो सब अटेन करने में पीटर भाई साहब आपकी मदद करते हैं। ओके,
चलिए सर, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ज्ञान हमारा टेरिडोफाइटा का। देखो पिछली क्लास में, मतलब पिछली क्लास में और उससे पिछली क्लास में मैंने बात किया था कि भाई जब हम प्लांट किंगडम की कहानी पढ़ते हैं तो हम एल्गी से शुरू करके अगर हम एंजियोस्पर्म तक चलें तो सर गैमेटोफाइट छोटा 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 होता चला जाता है और स्पोरोफाइट बड़ा 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 होता चला जाता है। शुरू में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट रहती है, स्पोरोफाइट सेकेंडरी प्लांट बॉडी रहती है। ब्रायोफाइटा तक जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती है और स्पोरोफाइट सेकेंडरी प्लांट बॉडी होती है। परंतु फर्न यानी कि टेरिडोफाइट्स में, अगर मैं यहां टेरिडोफाइट्स लिख दूं कोई नुकसान नहीं होगा, टेरिडोफाइट्स के अंदर आप पाते हैं कि सर जो हमारा स्पोरोफाइट था वो मेन प्लांट बॉडी बन चुका है और कहीं छोटू सा इनकस्पिकस सा, है ना, कहीं मिट्टी में फंसा हुआ ना दिखाई देने वाला एक गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, बट है इंडिपेंडेंट। तो ये टेरिडोफाइट है, ये अकेला ऐसा ग्रुप है, मैंने बताया था टेरिडोफाइटा, जिसमें मेन प्लांट बॉडी और सेकेंडरी प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं सीड प्लांट, जो कि हम आने वाली क्लासेस में उनका भी रिवीजन करेंगे, जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो टेरिडोफाइट जो है वो ये हमारे ग्रुप है जिसमें दोनों ही जो ग्रुप है, मतलब दोनों ही जो प्लांट बॉडी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके सर, अब जैसा कि मैंने बताया था कि स्पोरोफाइट जो है, जब पहली बार स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी बनेगा तब से ही जाइलम फ्लोएम आ जाएंगे। ओके, या पहली बार ऐसा होगा कि ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट आएगी। पहली बार ऐसा होगा कि स्पोरोफाइट एज ए मेन प्लांट बॉडी निकल के उभरेगा, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें यहां पहली बार होंगी। हेट्रोस्पोरी पहली बार इस ग्रुप में हमको देखने को मिलेगी। ओके, जाइलम फ्लोएम पहली बार इस ग्रुप में देखने को मिलेंगे। चलिए सर, तो टेरिडोफाइटा की कहानी की शुरुआत करते हैं। ओके, तो दोस्तों टेरिडोफाइटा का अगर मैं मतलब बताऊं आपको, तो बेटा इनके लिए पहले कुछ एक जो टर्म होती है ना वो लिख देता हूं। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम कहते हैं हम इनको, वेस्कुलर क्रिप्टोगैमे कहते हैं इनको, हैं। इनको स्नेक्स ऑब्लिक रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं, देखो रेप्टाइल्स या स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं बिकॉज दे एपियर्ड आफ्टर एम्फीबियन, आफ्टर ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के बाद आने का मतलब क्या है कि वो एम्फीबियंस के बाद आए हैं, बस इसलिए, और कोई रीजन इसका नहीं। वेस्कुलर क्रिप्टोगैमे क्यों कहते हैं ये मैंने पहले भी सिखाया है। क्रिप्टोगैमे मतलब सीडलेस प्लांट। ओके नाइस। और क्रिप्टोगैमे मतलब, हाँ क्रिप्टोगैमे मतलब सीडलेस प्लांट, और वेस्कुलर मतलब जिनमें जाइलम फ्लोएम हो। तो ये अकेले ऐसे ग्रुप हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम होते हुए भी सीड नहीं है। भाई देखो दो तरह की अमीरी, जाइलम फ्लोएम का होना और सीड का होना, ये दो तरह की अमीरी है। एल्गी ब्रायोफाइटा दोनों तरीके से गरीब है, ना बिचारों पे सीड है एल्गी ब्रायोफाइटा पे और ना ही बिचारों पे जाइलम फ्लोएम है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। फिर दोनों डबल गरीब, सीड प्लांट जितने भी है, मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सीड भी है और जाइलम फ्लोएम भी है, डबल अमीर। ये सिंगल अमीर है, एक पैरामीटर पे इनमें अमीरी है, एक पैरामीटर पे इनमें गरीबी है। मतलब एक पैरामीटर पे इनमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, मतलब वेस्कुलर प्लांट होते हैं, और दूसरे पैरामीटर में इनमें सीड नहीं होते हैं। ओके, या तो जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं पिछली क्लास में कि सारे क्रिप्टोगैमे सीडलेस होते हैं। यस, क्रिप्टोगैमा का मतलब ये सीडलेस है। ओके, क्या सारे, अगर मैं इसको अगले उस पर लिखूं, ऑल वेस्कुलर प्लांट्स आर सीडलेस, ये मैं रिवीजन ले रहा हूं पिछली क्लास का, तो आंसर आएगा नो। ऑल सीडलेस प्लांट्स आर वेस्कुलर, नो। अब ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, जितने भी सीडलेस प्लांट हैं
वो वैस्कुलर है? नहीं सर। दूसरा ले लेते हैं, ऑल सीडलेस प्लांट्स आर एवैस्कुलर। अब भी गलत है, नो, है ना भाई, क्योंकि टेरिडोफाइटा जो है वो वैस्कुलर हैं, यही हम कहना चाह रहे हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। टेरिडोफाइट्स आर वैस्कुलर क्रिप्टोगैमे, मतलब वैस्कुलर सीडलेस प्लांट। अच्छा, अगर मैं एक और लिखूं लास्ट, ऑल सीड प्लांट आर वैस्कुलर, तब आपकी बात सही साबित हो जाएगी। बिल्कुल, सारे वैस्कुलर प्लांट तो, सारे सीड प्लांट तो वैस्कुलर ही होते हैं। तो बेटा ये अकेले ऐसे प्लांट हैं जो मतलब वैस्कुलर होते हुए भी क्या है, क्रिप्टोगैम है। देखो, टेरिडोफाइटा मतलब एक प्लांट इवोल्यूशन की कहानी में एक पूरा इसे जज्बात पलट देने वाली बात है। सर एल्गी ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट की तानाशाही चल रही थी, है ना, यहां आती काया पलट हो गई एकदम। स्पोरोफाइट जो क्या बन गया, वो बन गया मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी बन गया, है ना, और गैमेटोफाइट सेकेंडरी प्लांट बॉडी बन गया। ट्रांजिशन फेज है सर ये। अब तक जाइलम फ्लोएम नहीं थे, जाइलम फ्लोएम आ गए, पर सीड अभी भी नहीं आए हैं। अब तक सिर्फ होमोस्पोरी चल रही थी, यानी कि एक ही तरह के स्पोर्स होते थे, अब हेट्रोस्पोरी भी आ जाएगी, देखते रहिएगा आप, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और अगर मैं आपको बताऊं, टेरिडोफाइटा का मतलब क्या होता है, तो सर सुनिएगा, टेरिडोफाइटा, तो इसमें जो टेरिडो है बेटा, ये शब्द आया है टेरिडॉन से, टेरिडॉन से, और फाइटा का मतलब आप जानते हैं प्लांट्स होता है। और बेटा टेरिडॉन का मतलब होता है, टेरिडॉन, टेरिडॉन स्टैंड्स फॉर फेदर लाइक, फेदर लाइक। तो बेसिकली टेरिडोफाइटा का मतलब निकल के आता है दोज प्लांट्स विच हैव फेदर लाइक लीव्स। तो टेरिडोफाइटा का बेटा मतलब निकल के आता है, हैंस टेरिडोफाइटा मीन्स प्लांट्स विद या हैविंग फेदर लाइक लीव्स। और बेसिकली ये टर्म जो दिया गया था ड्यू टू फर्न्स। अब चूंकि सभी में तो नहीं होता है भाई, फेदर लाइक लीफ सभी में थोड़ी ना होती है, सारे टेरिडोफाइटा में, पर जो मेन टेरिडोफाइट्स हैं, जो मेजर ग्रुप है टेरिडोफाइट का, दैट इज फर्न, वो फर्न है। ओके, तो फर्न की वजह से इन्हें टेरिडोफाइटा ये नाम मिला। टेरिडोन का मतलब होता है फेदर लाइक लीफ, ठीक। अब इनके बारे में सर जो मोटा मोटी बात मैंने आपको बताई, ये सर इनका मेरा वेरी वेरी फेवरेट बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम, ठीक है भाई। दिस, ये मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और ये गैमेटोफाइट है। तो सर जो ये यूनिक फीचर है, यूनिक फीचर क्या है टेरिडोफाइटा का, बोथ प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी यानी कि स्पोरोफाइट जो कि यहां स्पोरोफाइट बन चुका है वो, और सेकेंडरी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, एंड सेकेंडरी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, बोथ आर इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं तो किसी में नहीं है, ऐसा नहीं तो, ऐसा मतलब किसी में नहीं है। सेकेंडरी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर प्लांट ग्रुप। टेरिडोफाइटा लाइक कनेक्टिंग लिंक, इससे पहले, है ना भाई, इससे पहले एल्गी ब्रायोफाइटा गरीब, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पे कभी जाइलम फ्लोएम हो ही नहीं सकता, यहां जाइलम फ्लोएम आ गया क्योंकि स्पोरोफाइट
क्या बन गया है, मेन प्लांट बॉडी बन गया। अब स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी बनेगा तो सर उस पर तो जाइलम फ्लोएम आएंगे। अब गैमिडोफाइट को चिड़ मच रही है, बड़ा आदमी बन गया यार ये तो, है ना, जाइलम फ्लोएम ले लिया यार इसने तो। तो स्पोरोफाइट ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, अब तक तूने मुझे पाला था, ब्रायोफाइटा तक तू मेन प्लांट बॉडी होता था गैमिटोफाइट, और मैं तेरे ऊपर जो है आश्रित रहता था, आई वॉज डिपेंडेंट ऑन यू। आप देख सकते हो। तो गैमिटोफाइट से कह रहा है स्पोरोफाइट, ये गैमिटोफाइट ये स्पोरोफाइट। अब फर्न में ये स्पोरोफाइट कह रहा है कि देख मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, मैं बड़ा मेन प्लांट बॉडी बन गया हूं, पर मैं अभी भूला नहीं हूं कि मैं तेरे ऊपर ही जो है पलता था, तो इसलिए मैं तुझे ऑफर दे रहा हूं कि तू नीचे जमीन में मत रह, तू मेरे ऊपर आ जा। तो गैमिडोफाइट को मची पड़ी है, मेन प्लांट बॉडी बन गया है, बड़ा आदमी हो गया, हम नहीं बात करें तुमसे, चिढ़ गए हम तुमसे। तो ये मतलब ये इंडिपेंडेंट ही रहना चाहता है। बोला हम भले ही हम सेकेंडरी प्लांट बॉडी बन गए है ना, पर अभी भी इतने कमजोर नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर जिए, हम खुद से अपना फूड बना सकते हैं। तो ये दोनों फोटोसिंथेटिक, दोनों फोटोसिंथेटिक। नहीं तो इससे पहले गैमिडोफाइट फोटोसिंथेटिक होता था और इसके बाद स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होगा, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। तो सर ये मैं यहां लिख भी देना चाहता हूं कि बोथ आर फोटोसिंथेटिक, बोथ आर फोटोसिंथेटिक। भाई फ्री लिविंग होने का मतलब ही है कि दोनों फोटोसिंथेटिक है, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, कॉमन सेंस की बात है यार ये तो, है ना। दोनों ही फोटोसिंथेटिक, भाई फ्री लिविंग का मतलब ही यह है कि दोनों ही फोटोसिंथेटिक हैं। ओके चलिए, तो सर जो अब तक मैंने बोला उसके बारे में दो चार बातें मैं लिख देता हूं मोटा मोटी, बाकी कहानी हम सुनाते रहेंगे। देखो बेटा, टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो देखो सर, फर्स्ट टाइम क्या क्या होगा टेरिडोफाइट्स में, क्या क्या हुआ है, मतलब प्लांट किंगडम में क्या क्या हुआ है फर्स्ट टाइम इन प्लांट किंगडम, क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। नंबर 1, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। नंबर 2, अब स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है तो सर जाइलम फ्लोएम तो लेने पड़ेंगे उसको, क्योंकि उसको जमीन में से पानी ऊपर खींचना है ऐसे करके, है ना। फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यू, पहली बार वेस्कुलर टिश्यूज आए हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, बट मेजरली स्कियोफाइट्स। भाई देखो पहली बार जमीन पे आए हैं तो देखो एकदम रेगिस्तान में थोड़ी ना जाके खड़े हो जाएंगे, तो पहली बार कैसे प्लांट बनेंगे, शेड लविंग प्लांट बनेंगे। फर्स्ट स्कियोफाइट्स, बट मेनली स्कियोफाइट्स ही हैं। ओके या नेक्स्ट बेटा, फर्स्ट टाइम ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स आर प्रेजेंट। नंबर 5 बेटा, पहली बार ऐसा होगा कि कुछ, मतलब सब में नहीं, कुछ टेरिडोफाइट में हेट्रोस्पोरी देखने को मिलेगी। ओके, फर्स्ट टाइम हेट्रोस्पोरी, पहली बार हेट्रोस्पोरी देखने को मिलेगी। ऑल्दो इन वेरी फ्यू, हालांकि सिर्फ कुछ में मिलेगी बट मिलेगी। अगर पूछा जाए कि पहली बार हेट्रोस्पोरी कहां पर आई थी तो सर टेरिडोफाइटा में आई थी। हेट्रोस्पोरी क्या होती है, दो तरह के स्पोर्स बनना, छोटा स्पोर माइक्रोस्पोर, बड़ा स्पोर मेगा स्पोर बनना, उसके हम हेट्रोस्पोरी कहते हैं, जो कि सीड प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये हो गया सर, ठीक है। अब देखो
इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ होती है। अब सर देखो ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि मैंने बोला ये स्कियोफाइट्स होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये जो है मेनली, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये कहां ग्रो करेंगे सर? कूल, डैम्प, शेडी प्लेस में ग्रो करेंगे, है ना। हालांकि कुछ ऐसे हैं, कुछ एक टेरिडोफाइट ऐसे हैं जो सैंडी सॉयल में भी ग्रो कर जाते हैं, मतलब डेजर्ट में भी ग्रो कर जाते हैं। उनकी स्ट्रेटजी ये रहती है कि जब हमें रिप्रोडक्शन करना हो तो पानी अवेलेबल हो जाए, तो डेजर्ट में जितने दिनों के लिए बरसात पड़ती है उतने दिनों में भी अपना फर्टिलाइजेशन करा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो बेटा ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें वेस्कुलर टिश्यू होता है, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों होते हैं। जाइलम आपको पता है वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और फ्लोएम जो है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है सर? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ठुल्लू हैं, वैसे सभी को पता होता है और बच्चे इसको जान के खुश हो जाते हैं। पर याद रखिएगा सर, सिलेक्शन उस कॉन्सेप्ट से नहीं होता है जो सबको पता हो। सिलेक्शन उस कॉन्सेप्ट से होता है या उस पॉइंट से होता है जहां दुनिया भर को ना पता हो और तुम्हें पता। और ये वो कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको 650 प्लस लेके जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनते हैं, है ना। डीएनए में ये वाला रेप्लिकेशन होता है, सबको पता है। हाँ मजा आ गया, इतने सवाल सही हो गए, वो सबके सही हो रहे हैं। जो आपका सही होगा और बाकियों का सही नहीं होगा, जितने टफेस्ट क्वेश्चन आप टफर क्वेश्चंस आपके सही होंगे, उतने आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। ओके चलिए सर, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फेज स्पोरोफाइट है, जैसे कि मैंने बता दिया है, और ये ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ एंड ट्रू रूट में डिवाइडेड रहती है। याद रखिएगा बेटा, यहां पर एडवेंटिशियस रूट ही तुमको देखने को मिलेगी, सिर्फ एडवेंटिशियस रूट ही आपको देखने को मिलेगा, ओनली एडवेंटिशियस रूट। क्यों सर? वो आप थोड़ी देर में आप समझ जाओगे, ठीक है ना। ओके चलिए सर, अब देखो ये लीफ के ऊपर है, मैं बाद में लूंगा बेसिकली। अब सुनो, देखो भाई, जो ये टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स को मैंने क्या बोला? टेरिडोफाइट्स। बेटा टेरिडोफाइट्स को मैंने बोला कि ये मतलब स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, टेरिडोफाइट्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर, यानी कि मॉइस्चर, एक तरह से आप मान सकते हो मॉइस्चर और थिन फिल्म ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। और सर कॉन्सेप्ट है कि जिसको पानी की जरूरत पड़ रही है फर्टिलाइजेशन के लिए, उसके स्पर्म, उसके एंथ्रोजॉइड फ्लैजिलेटेड हो। ओके यस। अच्छा अब सर इनको पानी की जरूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी वो बात की बात है। तो टेरिडोफाइट्स, हेंस टेरिडोफाइट्स आर also called as vascular amphibian। vascular amphibian of plant kingdom। इनको वेस्कुलर एम्फीबियन भी कहा जाता है, यानी कि जिनमें जाइलम फ्लोएम भी हो और पानी की भी जरूरत पड़े, बिकॉज तुम रहना तो सीख गए हो ना टेरिडोफाइटा, तुम तो जमीन में रहना सीख गए। जैसे फ्रॉग होता, फ्रॉग एम्फीबियन होते हैं, उनका क्या सीन है, वो जमीन पे रहेंगे, बट वो पानी में जाए बिना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मेल अपने स्पर्म और फीमेल अपने स्पर्म दोनों सराउंडिंग में छोड़ देती है, और हवा में तो देखो यार ऐसे स्पर्म और ओवा तैर के मिल नहीं सकते, तो पानी में ही छोड़ने पड़ते हैं। सर इसीलिए उन्हें हम एम्फीबियन कहते हैं कि वो डुअल लाइफ जीते हैं, जमीन पे रह लेंगे, खाना वाना सब खा लेंगे, शिकार पकड़ लेंगे, बट जब फर्टिलाइजेशन की, जब रिप्रोडक्शन की बारी आएगी तो दे हैव टू फाइंड आउट द वाटर। इसलिए बरसाती दिनों में तुमको टटर टटर मेंढक ज्यादा सुनाई देते होंगे। अब सेम एनालॉजी यहां लगाई गई है कि सर हम रह तो लेते हैं, जैसे एम्फीबियन सबसे पहले किसे कह दिया था हमने? टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट कह दिया था कि हम रह तो लेते हैं जमीन पे, जमीन के नदी के किनारे टाइप, है ना, परंतु सर हमें पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। बोला बड़ी अच्छी बात है। अब टेरिडोफाइटा में आ गए, अब टेरिडोफाइटा कह रहा है कि सर हमको भी पानी चाहिए। बोला यार तुमको पानी क्यों चाहिए?
तुम में तो जाइलम फ्लोएम आ गया है। बोला वो सर वो छोटू है ना गैमिडोफाइट, गैमिडोफाइट तो अभी भी जमीन में है ना, और फर्टिलाइजेशन सर गैमिडोफाइट पे होता है। फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? गैमिटोफाइट पे होता है। ये बात मैं यहां पर लिख के छोड़ रहा हूं जिसको कि हम आगे लेंगे। बिकॉज गैमिटोफाइट इज फ्री लिविंग। और फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? सर फर्टिलाइजेशन होता है गैमिटोफाइट पे। ये तो ऑब्वियस सी बात है सर। यस। तो इनको सर वेस्कुलर क्या कहते हैं? हम वेस्कुलर एम्फीबियन भी कहते हैं। राइट सर? यस। चलिए अब मैं इनकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी समझाता हूं। उससे पहले पहले मैं समझा ही देता हूं, बाद में पढ़ेंगे इकट्ठा। ठीक, देखो सर ध्यान से सुनिएगा। मान लो दिस इज सॉइल, ये सॉइल है और इसमें एक टेरिडोफाइट खड़ा हुआ है, एंड दिस इज द टेरिडोफाइट। ये इसकी एडवेंटिशियस रूट है और सर इस पे लीफ आ रखी है। दीज आर द लीव्स। ये मैं समझाने के लिए बस इस तरह से बना दे रहा हूं। हालांकि ये जो है ये फर्न जैसी लीव्स है ना, पिन्नेटली कंपाउंड, ऐसे अपन मान लेते हैं ये लीव्स हैं अपन, समझने के लिए बता रहे हैं। तो सर ये पूरा का पूरा डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट है। ठीक, दिस इज स्पोरोफाइट। अब सर यहां एक नई चीज शुरू हो जाती है, दिस इज ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स। ठीक है, अब ये स्पोरोफाइट है, जैसे मैंने मैंगो वाली कहानी सुनाई थी, इसका मतलब क्या है कि ये तुम स्पोरोफाइट हो। बोला यस हम स्पोरोफाइट है। इसका मतलब क्या है? बोला हम स्पोर्स बनाएंगे। बोला कैसे बनाओगे? बोला मेयोसिस से बनाएंगे। दिस इज स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है। बोला ठीक है स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, मैं क्या करूंगा? स्पोर बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगे? मेयोसिस करके बनाऊंगा। बोलो मेयोसिस कहां से होगी? रूट में होगी, स्टेम में होगी, लीफ में होगी, कहां होगी? बोला यार देखो सीधी सी बात है कि जो अपना ह्यूमन बॉडी है या एनिमल की बॉडी है, वो भी गैमीट बनाती है क्या? कहीं से भी थोड़ी ना गैमीट बन जाएगा कि आंख से टपका स्वम, नाक से निकला हुआ, ऐसे थोड़ी ना होता है। बॉडी में स्पेशल जगह होती है, टेस्टिस एंड ओवरी, वहां मियोसिस होकर गैमीट बनता है। सेम ऐसे ही ये जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, इस पर कुछ स्पेसिफिक जगह है, कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनमें मियोसिस हो सकती है, और उन्हें हम कहते हैं स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल क्या है? ग्रुप बनाती हैं जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया सर कहां होती हैं? बोला स्पोरेंजिया होती हैं सर लीफ पर होती है सर, उसे हम कहते हैं स्पोरोफिल। ठीक है ना? तो ये इसका मतलब है, जैसे हम कह सकते हैं स्पोरोफाइट क्या करेगा? मियोसिस करेगा, मियोसिस करके मियोस्पोर्स बनाएगा। अपन ऐसे बोल देते हैं, बट एक्चुअल में क्या है? मतलब अगर पूरी कहानी देखे तो बात सही है ये एक्चुअल में कि कौन सा पार्ट स्पोर बनाएगा, ये बात आती है। पूरी बॉडी से तो आप करवा नहीं सकते, रूट से भी कह दिया भाई तू भी मियोसिस कर ले, स्टेम से भी कह दिया और उससे भी कह दिया, फिर तो लाइफ चल ही नहीं सकती, प्लांट की ग्रोथ ही नहीं हो सकती। ग्रोथ होने के लिए माइटोसिस चाहिए। तो देखिएगा सर ध्यान से सुनिएगा, जो मियोस्पोर्स होते हैं यानी कि सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जो कि हम बता चुके हैं दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है ना सर? मियोस्पोर बनते हैं मियोसिस से, स्पोरिक मियोसिस से, किसके अंदर? स्पोर मदर सेल के अंदर। स्पोर मदर सेल होती है डिप्लॉयड, और सर स्पोर मदर सेल का ग्रुप कहलाता है स्पोरेंजिया। स्पोर मदर सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है या क्या बनाता है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बनाता है सर। स्पोरेंजिया का ग्रुप सोराई बनाता है, मतलब सिर्फ इन प्लांट की अगर मैं बात करूं तो सोराई बनाता है। और सर सोराई प्रेजेंट होती हैं स्पेशल लीव्स पर, जिन्हें हम कहते हैं क्या? स्पोरोफिल, जिन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। सोराई, सोराई वैसे तुम ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सोराई प्रेजेंट ऑन
स्पोरोफिल। स्पेशल लीफ दे आर नोन एज स्पोरोफिल, उन्हें स्पोरोफिल कहते हैं। और स्पोरोफिल जो है वापस से मिलके हो सकता है कोन बना ले, कुछ में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना ले, वरना जरूरी नहीं है। ओके सर, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, याद रखिएगा, दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो स्पोरोफिल्स में फॉर्म कोन। कोन बना सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये एक हिसाब किताब हमको थोड़ा सा समझ में आया। हालांकि जो कोन बनते हैं वो मेनली जिम्नोस्पर्म में हमको देखने को मिलेंगे। तो देखो सर, ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्पोरोफिल हैं, आप अगर थोड़ा रिलेट कर पाए, जो कि करना भी चाहिए, है ना भाई। अगर टॉप 1%, 5%, 5% पर सर सीट खत्म हो जाती हैं। अगर आप सिंगल डबल डिजिट वाले बच्चे हैं, आपको पेन किलर सीरीज की अगर कहानियां समझ में आती हैं, तो आप समझ जाइए कि आप जो है टॉप 2, 3, 4, 5% के बच्चे हैं। और अगर आपको पेन किलर सीरीज नहीं समझ में आती है, तो यू आर द पार्ट ऑफ भीड़, बस। ओके, नाउ लिसन टू मी, इट इज अ हार्ड ट्रुथ। डार्विन जो कहता है ना, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वो सिर्फ इवोल्यूशन की कहानी नहीं है पढ़ने के लिए, वो लाइफ पे अप्लाई करने का लेसन है। या और क्या, बहुत भीड़ है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, इतने सारे 25 लाख बच्चे जो है मतलब एग्जाम देते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ रिप्रोडक्शन। और नेचर सारे बच्चे जीने नहीं देती, उनमें स्ट्रगल होता है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, सीटें लिमिटेड हैं। और जब रिसोर्स लिमिटेड है, फूड, स्पेस, मेटिंग पार्टनर, तो लड़ाई होती है, जैसे कहते कंपटीशन, स्ट्रगल विद इन सेम स्पीसीज, विद इन अदर स्पीसीज। शुक्र मनाओ कि तुम सिर्फ नीट का एग्जाम सिर्फ ह्यूमन के बच्चे देते हैं, है ना, कुत्ते के या बंदर के बच्चे नहीं देते, नहीं तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। पता चला बगल में बैठा हुआ होमो इरेक्टस का बच्चा एग्जाम दे रहा है, होमो सैपियन सैपियन में ही एग्जाम होता है। तो ये एक इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है। और अगर आप जानते हैं तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन तो बहुत खतरनाक होता है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चल रहा है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चलने के बाद जो ऐसे ट्रेट डेवलप करेगा जो स्ट्रगल में हेल्प करेंगे, वो जीतेंगे, वो सर्वाइव करेंगे और एक नई स्पीसीज बनाएंगे। और जो जीतेगा उसे कहेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फिटेस्ट मतलब हर लेवल पर फिट। कोर्स पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, उस पर सवाल बनाने भी आते हैं, विद इन टाइम लिमिट बनाने आते हैं, सिली मिस्टेक नहीं करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और चेरी ऑन द टॉप भी रखना जानते हैं। नीट चैलेंजर पर पेन किलर सीरीज का कंटेंट समझ में आता है, मतलब कि आप हर लेवल पे फिट हो, फिटेस्ट हो, और सर्वाइवल उसी का होगा जो फिटेस्ट होगा। बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस पढ़ लेंगे, U4 भी हो जाओ, वाह वाह वाह, हमने तो सारा सिलेबस याद हो गया। क्वेश्चन लगाने सीख लेंगे, हाँ 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 क्वेश्चन लग गया, अब क्या ही है, चलो घूमने चलते हैं। क्योंकि शैतानी ताकतें बहुत हावी है ना, उन्हें पता नहीं है कि जहां तुम्हारा ये तैयारी खत्म हो गई है ना, वहां से असली तैयारी शुरू होती है। और वहां से शुरू तैयारी को हेल्प करने के लिए ही ये पेन किलर सीरीज है, ठीक। तो अगर आपको पेन किलर सीरीज के कंटेंट समझ में आते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, तुम भीड़ का पार्ट नहीं हो, तुम फिटेस्ट हो, है ना। तो फिटनेस हर लेवल पे जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट भी एक फिटनेस होती है सर, है ना। पता चला और सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक कुछ नहीं होती है, सिली मिस्टेक कुछ नहीं होती है, वो करवाई गई है, क्योंकि तुम हर जगह फिट नहीं थे, इसलिए तुमसे सिली मिस्टेक करवाई गई थी। जो बच्चा तुमसे ज्यादा रिवाइज करके बैठा हुआ है, जो ज्यादा काम है, कूल है, कंपोज्ड है, पॉजिटिव है, एनर्जी से भरा हुआ है, शैतानी ताकतों से मुक्त है, भूत और चुड़ैल के साए से मुक्त है, उस पे दया दृष्टि होती है और उससे सिली मिस्टेक नहीं होती। 600 650 मार्क्स में ज्यादा सिली मिस्टेक का ही अंतर होता है। हाँ, और तुम रोते रहे तो हम सिली मिस्टेक हो गए, अबे अपने कर्म देख। चलिए सर, तो मियोस्पोर, स्पोर मदर सेल से बना मियोस्पोर, और स्पोर मदर सेल ये बना रहा। तो सर अब ये जो स्पोरोफिल्स हैं सर,
जैसे स्टेमन जो होता है ना, स्टेमन वो एक स्पोरोफिल होता है, माइक्रो स्पोरोफिल जो फ्लावर के अंदर होता है। जो कार्पल होता है मेगा स्पोरोफिल, वो स्पोरोफिल होते हैं, वो बात की कहानी है। अब इस प्लांट में देखो स्पोरोफिल अलग से भी हो सकती हैं, या हो सकता है अलग से स्पोरोफिल ना हो। मैं एक बात यहां पर लिखता हूं, लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की लीव्स हो सकती है। एक वेजिटेटिव लीव्स, वेजिटेटिव फोटोसिंथेटिक, वेजिटेटिव फोटोसिंथेटिक लीव्स। ठीक है बेटा। दूसरी रिप्रोडक्टिव नॉन फोटोसिंथेटिक लीफ। और बेटा ये रिप्रोडक्टिव नॉन फोटोसिंथेटिक लीफ ही स्पोरोफिल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पोरोफिल्स। और इनको हम ट्रोपोफिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोफिल्स बोलते हैं। बताओ कमेंट करके अगर किसी ने ट्रोपोफिल्स का नाम सुना हो। ठीक, अब ये दोनों लीव्स क्लियरली सेपरेट होती हैं किसमें? इन सीड प्लांट। जैसे मैं अगर आपको बता दूं, जैसे स्टेमन्स, कार्पल्स, और वो तो नॉर्मल लीव्स ही हैं। सीड प्लांट में दोनों तरह की लीव्स बिल्कुल अलग होती हैं। ओके, यस, सीड प्लांट में ये दोनों तरह की लीव्स जो होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। कुछ टेरिडोफाइटा में एक भी हो सकती हैं, राइट। टेरिडोफाइट में क्या है कि सर जो फोटोसिंथेटिक लीफ होती है, मतलब सब में नहीं, कुछ टेरिडोफाइट में, है ना, कुछ टेरिडोफाइट में जो फोटोसिंथेटिक लीफ होती है उसी के पीछे की तरफ स्पोरेंजिया सोराई भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो बेटा ये जो दोनों लीफ हैं, दोनों तरह की ये जो लीफ हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये सीड प्लांट में तो अलग अलग होती हैं, बिल्कुल अलग होती है सर। फोटोसिंथेटिक लीफ अलग होती है और वो वाली लीफ अलग होती है, ठीक है ना। बट कुछ टेरिडोफाइट में क्या होता है कि these both types of leaves are separate from each other। ऑब्वियस सी बात है, इन ऑल सीड प्लांट्स, है ना भाई, जितने भी सीड प्लांट्स हैं उनमें ट्रोपोफिल अलग है, स्पोरोफिल अलग है। ओके, नाउ बात यह है कि सर जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें भी ऐसा ही है, बट कुछ टेरिडोफाइट में आप पाइएगा कि सर स्पोरोफिल जो है अलग से प्रेजेंट नहीं है। जो फोटोसिंथेटिक लीफ है उसी के पीछे स्पोरेंजिया या सोराई प्रेजेंट हो गए हैं। इन ऑल सीड प्लांट्स एंड फ्यू टेरिडोफाइट्स। ओके, और ये मैं लिख देता हूं, बट इन फ्यू टेरिडोफाइट्स, कुछ टेरिडोफाइट्स में जो हमारे मतलब स्पोरेंजिया या स्पोरोफिल है, फ्यू टेरिडोफाइट्स sporangia are present on ट्रोपोफिल्स। ट्रोपोफिल्स पर भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिएगा ध्यान से, कुछ डायग्राम आपके लिए हैं। जैसे ये देखो, दिस वन देखो, ये जो है ये फोटोसिंथेटिक लीफ है, ग्रीन लीफ है भाई, फोटोसिंथेटिक लीफ है। तो आप इस पे देख सकते हो कि यहां पर यू कैन सी हेयर, ये फोटोसिंथेटिक लीफ और उस पर ये सोराई बने हुए हैं, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया बने हुए हैं। क्या बने हुए? क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया, है ना। तो ऐसा है, अदरवाइज इसके अलावा अलग अलग जगह पर भी रहते हैं। जैसे ये है, ये जो ये लीफ है, ये फोटोसिंथेटिक लीफ है और इसी के ऊपर क्या है? स्पोरेंजिया यानी कि सोराई स्पोरेंजिया का ग्रुप प्रेजेंट है ना।
ये आप देख सकते हो यहां पर। अब इतना डिटेल जरूरी नहीं है कि आप रटे। ये जैसे लीफ का एरिया है, लीफ का सरफेस है ग्रीन ग्रीन, इसके नीचे देखो स्पोरेंजियम बने हुए हैं, और स्पोरेंजिया के क्लस्टर को हम सोरस कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सोरस या सोराई। ठीक है, तो एक ही लीफ पर हो सकते हैं। अब ये इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है। ओके, यस, नाउ चलिए सर, तो ये हमने आपको सिखाया, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं सर इसकी कहानी। मैं जब लीफ की बात कर रहे हैं तो बेटा, लीफ की बात कर रहे हैं तो एक बात और बता देते हैं। लीव्स, और ये जो लीव्स हैं बेसिकली वही नॉर्मल ट्रोपोफिल्स हैं। टेरिडोफाइट्स में बेटा दो तरह की लीव्स हो सकती हैं। टेरिडोफाइट्स में दो तरह की लीव्स हो सकती हैं, छोटे छोटे साइज की लीव्स और बड़े बड़े साइज की लीव्स। तो छोटे साइज की लीफ होगी तो उसे माइक्रोफिल कहेंगे, है ना सर। और अगर बड़े साइज की लीफ होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, मेगाफिल कहेंगे। जैसे ये छोटे छोटे साइज की लीफ है, ये छोटी छोटी लीफ है, ये छोटी छोटी लीफ है, ये छोटी छोटी लीव्स हैं ये, है ना सर। ये पिन्नेटली कंपाउंड नहीं है, ये सिंपल लीफ है, बट ये छोटी छोटी लीफ है, तो इसे हम माइक्रोफिल कहेंगे। क्या कहेंगे, माइक्रोफिल। अब जैसे ये है, देखो ये बड़ा सा एक लीफ है, ये साल्विया है जैसा कि आप जानते हैं, है ना सर। तो साल्विनिया है, सॉरी, ओके। तो ये जो है, दिस इज व्हाट, आपका बड़ा सा लीफ है। और यहां पर देखो ये पूरी एक लीफ है, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, ये फर्न है, नॉर्मल फर्न है, दिस इज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ये कौन सी लीफ है, मैक्रोफिल्स या मेगाफिल, ये बड़े साइज की लीव्स हैं। और ये कौन सी लीफ है, दीज आर माइक्रोफिल्स। ये सिलाजिनेला है, जैसे कि आप जानते हैं इक्विसीटम है ना बेटा। और ये फर्न है, टेरिस, और ये साल्विनिया है, ठीक है ना। चलिए सर, ये भी फर्न है, एक ऑस्ट्रिच फर्न है। तो देखो ये पूरी एक लीफ है, दिस इज वन कंप्लीट लीफ, ये पूरी एक लीफ है। तो फर्न जो है वो कैसे हैं सर, वो मेगाफिल्स हैं, मेगा या मैक्रोफिल्स हैं। ओके, याद रखिएगा, मेगा या मैक्रोफिल्स हैं। ये यहां पर देख सकते हैं, ये माइक्रोफिल्स हैं, छोटी छोटी लीव्स हैं। ओके, स्मॉलर साइज लीफ, स्मॉलर साइज लीफ। और सर ये जो है ये मेगाफिल्स हैं, लार्जर साइज्ड लीव्स, ये लार्जर साइज्ड लीव। ओके, लीव्स आर ट्रू लीव्स हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। अब स्टेम नॉर्मल स्टेम है, रूट एडवेंटिशियस होती है, याद रखिए। अब लाइफ साइकिल पे फोकस मारते हैं, लाइफ साइकिल समझाते हैं, फिर उसके बाद कहानी खत्म। मैंने इसका बनाया कॉपी, इसको मैं लाया यहां पर, ठीक है सर। देखिए नाउ, ये स्पोरोफाइट है, ठीक है बेटा। अब इस स्पोरोफाइट से, जैसा कि हमने बात की थी सर, यहां पर ये, यहां कोई सोरस प्रेजेंट है, यहां पर मान लीजिए ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है, कोई और कलर में ले लेता हूं, दिस इज ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। ये मान लीजिए ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया यानी कि सोरस है, राइट सर। दीज आर द सपोज सोरस या सोराई। दिस इज सपोज व्हाट इज दिस इज सोरस। सोरस मतलब ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। इसके अंदर हमें स्पोरेंजिया मिलेगा, और स्पोरेंजिया के अंदर हमें स्पोर मदर सेल मिलेगा। स्पोर मदर सेल 2n मियोसिस करेगा, और बेटा मियोसिस करके क्या बनाएगा, चार तरह के स्पोर बनाएगा, सॉरी चार स्पोर बनाएगा। ईच स्पोर मदर सेल विल फॉर्म 4 स्पोर्स। और सर सारे के सारे स्पोर्स एक जैसे ही होंगे। सर देखो, हेट्रोस्पोरस होने का मतलब है दो तरह की स्पोर मदर सेल ही होना, माइक्रोस्पोर मदर सेल अलग होना, मेगास्पोर मदर सेल अलग होना। हेट्रोस्पोरी का यह मतलब नहीं है कि एक ही स्पोर मदर सेल से दो स्पोर अलग तरह के हो गए, दो स्पोर अलग तरह के हो गए ना। मोस्ट ऑफ दी
मतलब मैं सही बताऊं तो 9 जनरा ऐसे होते हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, बाकी सब होमोस्पोरस होते हैं। मोस्ट ऑफ द जनरा ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, होमोस्पोरस होते हैं। ओके, यानी कि वो एक ही तरह के स्पोर बनाते हैं। अब ये जो स्पोर बना है एसएमसी से मियोसिस होके, सर ये कैसा बनाएगा? ये बनाएगा सॉइल में जाके गैमिटोफाइट। सर गैमिटोफाइट होता है ग्रीन फोटोसिंथेटिक हार्ट शेप। ये थोड़ा सा ऐसा सा मान लीजिए, ये सॉइल में जाके क्या बनाएगा? सर सॉइल में जाके माइटोसिस करके ये बनाएगा ग्रीन फोटोसिंथेटिक योर मतलब टेरिडोफाइटा का हार्ट शेप एक गैमिटोफाइट। ये बन गया गैमिटोफाइट। ठीक सर, ये जो गैमिटोफाइट है दिस इज कॉल्ड प्रोथैलस। ये गैमिटोफाइट प्रोथैलस है, और ये प्रोथैलस सबस्ट्रेटम पर जुड़ा होता है किस चीज से? राहाइजॉइड से, जो कि यूजुअली मतलब अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड अनब्रांच हो सकते हैं, राइट? हाँ, तो ये राहाइजॉइड्स हमारे होते हैं। दिस गैमिटोफाइट इज एन हैप्लॉइड। ओके, यस, और इसको हम प्रोथैलस कहते हैं। अब सर सुनिए बात ध्यान से, तो ये जो गैमिटोफाइट है अपने इस स्पोरोफाइट के आजू बाजू में ही प्रेजेंट होगा, और कहीं तो भाई दूर। अब ये स्पोर कितनी दूर तक जा सकते हैं उस चीज पर डिपेंड करेगा, और हवा के थ्रू ये स्पोर कितनी दूर चले जाएंगे, आसपास ही तो गिरेंगे जाके। तो सर ये जो गैमिटोफाइट है, दिस गैमिटोफाइट, इसको हम कहते हैं क्या? प्रोथैलस। इसे हम प्रोथैलस कहते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये गैमिटोफाइट बड़ा सुंदर सा गैमिटोफाइट है। दिस इज द गैमिटोफाइट। ओके, यू कैन सी हियर, दिस इज द गैमिटोफाइट। ये गैमिटोफाइट है। ये टेरिडोफाइट बेसिकली फर्न का गैमिटोफाइट है। ये फर्न का गैमिटोफाइट है। ये प्रोथैलस कहलाता है। क्या कहलाता है सर? प्रोथैलस। अब इस प्रोथैलस की खास बात क्या है? सर ग्रीन है, मल्टी सेल्यूलर है, फोटोसिंथेटिक है ना भी, ग्रीन है, मल्टी सेल्यूलर, इंडिपेंडेंट है, तो फोटोसिंथेसिस तो करना पड़ेगा। इनकंस्पिकुअस है, इनकंस्पिकुअस। भाई इनकंस्पिकुअस की स्पेलिंग अगर गलत हो तो देख लेना यार, मास्टर ने गलत स्पेलिंग बता दी, रील काट देना। इनकंस्पिकुअस आजकल ये बहुत चल रहा है ना, किसी ने जरा सी गलती कर दी, ओए भाई साहब रील बनाओ, काटो काटो, क्योंकि खाली बहुत है ना लोग, करने को कुछ है ही नहीं, तो बेचारे यही करते रहते हैं, गलती ढूंढते रहते दूसरे मास्टरों की, रील बनाते रहते हैं ताकि उन्हें भी कोई जान जाए, हम भी हैं बाजार में ठुल्लू इंसान। आजकल तो तैयारी करने वाले बच्चे भाई साहब चला के बैठ जाते हैं, लाइव लगा लेना। हमको सब समझ में आ रहा है तुम पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो, तुम बस अपने शैतानी ताकतों के बसीभूत हो चुके हो, तुम पे शैतानी ताकतों का साया आ चुका है। जो हम सही बता रहे हैं, जहां जो तुम मतलब जितना तुम पढ़ लेते हो ना नॉर्मल, वहां के बाद पढ़ाई शुरू होती है भाई, और क्या। ग्रीन मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक इनकंस्पिकुअस होता है, कूल डैम्प शेडी प्लेस। क्योंकि सर जो हमने बात लिखी थी फर्टिलाइजेशन को पानी चाहिए, वो यही तो है। फर्टिलाइजेशन सर इस पे होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स ऑन इट। क्योंकि सर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन इसी के पास से होंगे, आर्किगोनिया फीमेल और एंथेरिडिया मेल, इसी पे तो है भाई।
अब तक यही तो सीखेंगे गैमिटोफाइट ही गैमिट बनाएगा और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। अब सर सुनिए, इनको पानी क्यों चाहिए और ये शेडी प्लांट क्यों है? शेडी मतलब ये उसमें क्यों ग्रो करते हैं, इस्कियोफाइट क्यों है? देखो अभी क्या हुआ, दोनों की डील चल रही है, टेरिडोफाइट और ये गैमिटोफाइट आपस में बातें कर रहे हैं। टेरिडोफाइट कहता देख मैं बड़ा आदमी बन गया, मेरे अंदर जाइलम फ्लोएम आ गए। मैंने कहा था ना तुझको ब्रायोफाइटा के अंदर कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, जमीन में खड़ा होऊंगा और मेरे पास जाइलम फ्लोएम होंगे, मैं अपनी जड़ें गहरी बनाऊंगा, हाइट ऊंची उठाऊंगा। जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, मजबूत होती हैं, वही ऊंचाइयों पर जाते हैं, खोखले लोग ऊंचाइयों पर नहीं जाते हैं। ओके, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, बिल्डअप होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, वही सिंगल और डबल डिजिट में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए भाई, अब देखो नेक्स्ट, तो बात यह है कि मैं तो बड़ा आदमी बन गया हूं, मेरे पास तो जाइलम फ्लोएम आ गए, मैं तो ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ मेरे पास है, मैं जड़ें गहरी करूंगा, जमीन की परतों के बीच में से पानी खींच के करके ऊपर पहुंचा दूंगा, मैं तो सूखे में खड़ा होऊंगा, ये बोला। अब गैमिडोफाइट कह रहा नहीं यार तू ऐसा नहीं कर सकता भाई, तू याद कर मैंने तुझे पाला था, ब्रायोफाइटा तक मैं ही तुझे पाल रहा था, है ना भाई, ये डायग्राम याद कर लीजिए, ये रहा। गैमिडोफाइट कह रहा है, ये गैमिडोफाइट छोटू, गैमिडोफाइट इज छोटू नाउ, कि याद कर मैंने तुझे पाला था ब्रायोफाइटा तक। हाँ तो भाई छोटे भाई, मैं कब मना कर रहा हूं कि तूने मुझे नहीं पाला था, मैं तो कह रहा हूं तुझे आ जा मेरे ऊपर बैठ जा, तू तू डिपेंडेंट हो जा, पहले तूने मुझे अपने कंधे पे बैठाया था, अब तू बैठ जा। अब गैमिडोफाइट को चिड़ मची पड़ी है कि ये पेन प्लांट बॉडी बन गया यार, ये तो ऐसे थोड़ी ना होता, नहीं नहीं हम अकेले, हम इतने भी कमजोर नहीं हुए अभी कि हम अकेले ना रह सके, तो ठीक है रह तू अकेला। अब देखो सीड प्लांट में आते आते उसको समझ में आ जाता है गैमिडोफाइट को, छोटू को, क्योंकि गैमिडोफाइट छोटू छोटू होता जा रहा है कि भाई अब तेरे बस की बात नहीं है अकेले जमीन में रहना, तो ये बेचारा स्पोरोफाइट के ऊपर चढ़ जाता है ना, कि यार मालिक तू ही पाल ले मेरे को, है ना, कि तू ही पाल ले मेरे को, ठीक है। तो अब ये कहानी चल रही है, ठीक, गरम गरम चाय आ चुकी है, तो सर ये बात कर रहे हैं आपस में, इन दोनों की बात है, हम टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं ये यहां पर। तो ये जो बड़ा है, ये कह रहा है कि मैं तो देख भाई जाइलम फ्लोएम आ गए मेरे पे, मैं तो अब जमीन में, सूखी जमीन में जाके खड़ा हूंगा। ये मना कर रहा है कि नहीं नहीं यार तू ऐसा नहीं कर सकता, मेरे को पानी चाहिए, क्योंकि मैं तो गैमेटोफाइट हूं भाई, मेरे पे थोड़ी ना जाइलम फ्लोएम है। तो कह रहा नहीं तो तू मेरे ऊपर आ जा, बोला नहीं तेरे ऊपर भी नहीं आऊंगा, तो ठीक है मैं तो जा रहा हूं। अब ये धमकी देता, ठीक है जा चला जा, ये गैमिटोफाइट, छोटू गैमिटोफाइट इसे धमकी दे रहा है कि जा तू चला जा, पर याद रखना जब तू सूखे में जाके खड़ा होगा तो तेरे जो स्पोर बनेंगे वो वहीं आसपास सूखे में ग्रो करेंगे, और सूखे में फिर गैमिटोफाइट जो बनेगा ना स्पोर से, वो सूखे में गैमिटोफाइट नहीं बन पाएगा, अच्छे से बन भी जाएगा तो सूखे में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो जायगोट नहीं बनेगा, और जायगोट नहीं बनेगा तो अगली जनरेशन का एम्ब्रियो बन के फिर स्पोरोफाइट नहीं आएगा, तू वापस नहीं आ पाएगा। अब सोच रहा है स्पोरोफाइट ये क्या कह रहा है कि अगर मैं सूखे में खड़ा होऊंगा तो मेरा स्पोर सूखे में ही गिरेगा, सूखे में ही गैमिटोफाइट बनेगा, और सूखे में गैमिटोफाइट बनेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट कैसे बनेगा, और जायगोट नहीं बनेगा तो अगली जनरेशन का स्पोरोफाइट नहीं आएगा, यानी कि मेरी जिंदगी खत्म, मेरी पीढ़ियां खत्म। बोला ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सूखे में खड़ा नहीं हूंगा, मैं डैम्प शेडी प्लेस में खड़ा हूंगा। तो बेटा ये इसलिए स्कियोफाइट्स रह जाते हैं इस छोटू की जिद की वजह से, या छोटू कह लो कि अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है ना। तो सर ये इसलिए क्या होते हैं, स्कियोफाइट्स होते हैं, मतलब शेड लविंग प्लांट होते हैं, और ये सॉयल में, ऐसी सॉयल में ग्रो करते हैं जो डैम्प हो, है ना, मतलब थोड़ी सी गीली हो और जिसमें ठीक ठाक मॉइस्चर हो, तो ये ऐसी जगह ग्रो करते हैं। तो भाई ये इनकी दुख भरी कहानी कि हम स्कियोफाइट क्यों रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो अब ये जो हमारा गैमेटोफाइट है, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद क्या होगा, यहां पर ये वाली चीजें मैं हटा देता हूं दिस। तो इस गैमेटोफाइट पर बेटा, ये जो गैमेटोफाइट है इसको भी मैं यहां से हटाता हूं, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूं, ठीक है ना भाई। हाँ
ये कुछ एक राइजोइड इसके रह गए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इस गैमेटोफाइट पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, है ना भाई। यहां से एक 2n SMC से मियोसिस होके 4 स्पोर हमारे बने थे, है ना। और उन 4 स्पोर में से एक को मैंने नीचे दिखाया हुआ, राइट दोस्तों। चलिए भाई, तो अब जो है आप देख सकते हैं कि ये 4 स्पोर हमारे में से एक आ गया। अब सर इस पे देखो, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन दोनों होंगे। जितनी भी होमोस्पोरस, जो कि मोस्ट ऑफ दी होमोस्पोरस टेरिडोफाइट ही हैं, उनमें एक ही तरह का स्पोर बनता है, तो सर उनका गैमेटोफाइट जो होगा वो कैसा होगा? बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट होगा, है ना। ये होमोस्पोरस है, इसमें याद रखिएगा ऊपर की तरफ फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं और नीचे की तरफ मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, मतलब एंथ्रीडिया होता है। तो ये मोनोसियस या कह लीजिए कि बाइसेक्सुअल हमारा गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट जो है वो कैसा है? बाइसेक्सुअल है, ओके। और हेट्रोस्पोरस जब आएंगे तो उनमें ऑब्वियस सी बात है यार, दो तरह के स्पोर बनेगा, मेल माइक्रोस्पोर, फीमेल मेगा स्पोर, क्योंकि उनमें स्पोर मदर सेल ही अलग अलग होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। तो सर जाहिर सी बात है, माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर बनाई, मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर बनाई, और मेगा स्पोर से बनने वाला गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट होगा, और माइक्रोस्पोर से बनने वाला गैमेटोफाइट क्या होगा? मेल गैमेटोफाइट होगा। यानी कि वहां पर गैमेटोफाइट जो है वो कैसे हो जाएंगे? मोनोसियस हो मतलब डायोसियस हो जाएंगे। अब सर ये जो सीन है, दिस सीन, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये जो गैमेटोफाइट है इस पे अपना क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद सर देखते हैं क्या कहानी रहेगी। तो सर जब फर्टिलाइजेशन होगा, इधर सेम बेटा आर्किगोनिया एंथीरिडिया जो हम बनाए थे लास्ट क्लास में, फ्लास्क शेप की सेम एंथीरिडिया आर्किगोनिया यहां पर है। ये फर्टिलाइजेशन होके क्या बनेगा? जाइगोट। अब ये जाइगोट, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, यहां पर एक मजेदार चीज मैं आपको बताऊंगा। दिस जाइगोट, क्या फोटो, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, एज यू नो वेरी वेल। अगर आपको नहीं पता है तो आप ठुल्लू हैं। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, ओके। ये पहली सेल है स्पोरोफाइट की, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, ओके। नाउ अब सर ये जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो है, जाइगोट है, ये एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो बनाने के बाद सर ये यहां बनाएगा न्यू प्लांट बॉडी, और जब न्यू प्लांट बॉडी बनेगी तो सर ये बेचारा गैमेटोफाइट न्यूट्रिशन दे दे के निपट लेगा। न्यूट्रिशन दे दे के क्या हो जाएगा? धीरे धीरे निपट लेगा। और सर ये जो रूट्स वगैरह आप देख रहे हैं जो मैंने इस कलर से बनाई हैं, ये सब जो है बेटा इसी गैमेटोफाइट से निकलेंगी। कोई अलग से यहां पर वो नहीं आने वाला है रेडिकल वगैरह, और ये सर ग्रो कर जाएगा एक नया स्पोरोफाइट, न्यू स्पोरोफाइट, और ये नया स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगा, और इसके अंदर बनने वाली जो रूट हैं एडवेंटिशियस रूट्स होंगी। ये जो गैमेटोफाइट है जो निपट गया है बेटा, ये कुछ समय के लिए राइजोम जैसी स्थिति भी अपनी बना लेता है, और उससे रूट्स निकलती हैं। तो ये न्यू स्पोरोफाइट आ गया। तो यही कह रहा था ये छोटू गैमेटोफाइट कि देख तू सूखे में मत खड़ा हो, और सूखे में खड़ा हो तो गारंटी देना, जैसे कुछ एक टेरिडोफाइट डेजर्ट वाले होते हैं, ज़ेरोफिटिक होते हैं, बोला तू अपने स्पोर्स बरसात के मौसम में रिलीज करेगा, कि जो भी 2-4 हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए बारिश होती है डेजर्ट के अंदर, उसी दौरान तू अपने स्पोर्स रिलीज करेगा, ताकि गैमेटोफाइट वहां पर बन सके, और गैमेटोफाइट वहां बनने के बाद ये स्पोरोफाइट हमारा, मतलब गैमेटोफाइट में फर्टिलाइजेशन हो सके और फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट बन जाए। तो सर ये कहानी चल रही है। अब इसमें देखो गैमेटोफाइट बहुत छोटा है इन कंपेयर टू स्पोरोफाइट,
बट चूंकि वो इंडिपेंडेंट है इसलिए हम इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही मानते हैं। क्या मानते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही मानते हैं। अगर मैं यहां गैमेटोफाइट के बारे में 2 लाइनें लिख दूं तो बेटा गैमेटोफाइट जो कि ऑब्वियस सी बात है हैप्लॉइड होता है। इट इज मोनोसियस या इट इज मोर करेक्ट टू से बाइसेक्जुअल। इट इज बाइसेक्जुअल। इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। और बेटा गैमेटोफाइट इज डायोसियस। हालांकि डायोसियस कहना उतना उचित नहीं है, यानी कि यूनिसेक्सुअल इन ऑल हेट्रोस्पोरस प्लांट। जितने भी हेट्रोस्पोरस प्लांट होते हैं, क्योंकि 2 तरह के स्पोर वो बनाते हैं इन हेट्रोस्पोरस प्लांट्स इंक्लूडिंग हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट को इंक्लूड करके। अब हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट बेटा एक तो सेलाजिनेला होता है और साल्विनिया होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो सबसे छोटा टेरिडोफाइट है ना, अजूला, अजूला भी होता है, मार्सिलिया भी होता है। टोटल 9 जनरा होते हैं, 9 के 9 अभी रटे हुए नहीं है, सॉरी शक्तिमान। ठीक है बेटा, तो चलिए देख लेते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, देखो भाई। तो लीफ जो है टेरिडोफाइट में छोटी हो सकती हैं जैसा कि सिलाजिनेला में, या बड़ी हो सकती हैं जैसे कि फर्न में। ओके, लीफलेट, जिन लीफलेट एंड लीव्स हैविंग स्पोरेंजिया उनको क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स कहते हैं। और टेरिडोफाइटा में दोनों सिचुएशन मिल रही हैं, अलग से स्पोरोफिल भी हैं और ट्रोपोफिल के पीछे ही स्पोरोरेंजिया प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ऑब्वियस सी बात है, जहां पर स्पोर मदर सेल्स स्पोरिक मियोसिस करके, याद रखिएगा ये मियोसिस कौन से टाइप की हो जाएगी? स्पोरिक मियोसिस हो जाएगी, जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, और स्पोर्स बना लेता है। ओके, स्पोर लिबरेट हो जाएंगे। अब जैसे कुछ ये जो मैंने बोला था सिलाजिनेला इक्यूसीटम है ना, ये कौन सी या स्ट्रोबिलाई बना सकते हैं। जैसे कि आप अपनी बुक के डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्ट्रोबिलस बना हुआ है। दिस इज व्हाट? स्ट्रोबिलस या कोन या लेक्स। स्ट्रोबिलस या कोन होना जिम्नोस्पर्म का फीचर है, यहां बहुत कम में होता है। ये सिलाजिनेला है, दिस इज सिलाजिनेला। बेटा सिलाजिनेला के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो ये टिप पर जो आपको दिख रहा है ये कोन ही है, ये कोन ही है। और ये जो दिख रहा है तुमको ये राइजोफोर है, जो कि एक ना तो अच्छे से रूट है और ना ही अच्छे से स्टेम है। दोनों, कुछ साइंटिस्ट इसको रूट मानते हैं, कुछ स्टेम मानते हैं। वैसे ज्यादातर इसके फंक्शन रूट जैसे होते हैं। तो देखो ये हमारे माइक्रोफिल होगा, और देखो ये कोन बना लिया। तो जैसे सपोज करो ये लीफ है, माई फिंगर इज ए लीफ, स्पोरोफिल, और इस पे स्पोरेंजिया लगा हुआ है ना। अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा, जैसे ये मैंने पेन से कुछ निशान बनाया है फिंगर पे, ये स्पोरेंजिया है। तो सर ये स्पोरेंजिया है तो फिंगर क्या हो गई? स्पोरोफिल हो गई। अब ये मान लो मिलके मुट्ठी बना ली, कॉम्पैक्ट हो गया, कोन बन गया। तो बस इसी कोन को स्ट्रोबिलस हम कह रहे हैं। तो ये कोन या स्ट्रोबिलस तुमको कहां कहां दिख रहा है? इक्कुसीटम में देखने को मिल रहा है, जो कि इक्यूसीटम जो कि है, इसमें छोटी छोटी लीफ है। यहां आप बड़े ध्यान से गौर से देखिएगा सर, डायग्राम में क्या लिखा है? राइजोम। डायग्राम अच्छे से पढ़ना भी एक फिटनेस होती है। तैयारी जहां तुम छोड़ देते हो ना, वहां से शुरू होती है। राइजोम। ये तो कोई दो छोटे छोटे फुंदड़े निकल रहे हैं, तो ये एडवेंटिशियस रूट ही तो होंगी। क्या होंगी? एडवेंटिशियस रूट।
एडवेंटिशियस। ओके, चलिए भाई। सो ये देखो, ये रियल डायग्राम, स्ट्रोबिलाई ऑन फर्टाइल स्टेम, समझ रहे हैं आप, ये वेजिटेटिव स्टेम है। ओके, ये भी एक हॉर्स टेल है, राइट। तो ये कोन इस तरह से बन सकते हैं। कोन बनना हमारा जिम्नोस्पर्म का कांस्टेंट फीचर है या कॉमन फीचर है। जैसे कि लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस, ये एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं, मतलब ज्यादातर एक ही तरह के स्पोर बनाते हैं, जो कि मैं समझा चुका हूं, और उन्हें हम कहते हैं होमोस्पोरस। इसके अलावा सिलाजिनेला, साल्विनिया, मार्शिलिया और अजोला, जो सबसे छोटा फर्न है, वो भी हेट्रोस्पोरस होता है। मैं 4 हेट्रोस्पोरस के नाम यहां लिख देता हूं। 4 हेट्रोस्पोरस जेनरा ऑफ टेरिडोफाइट्स। टोटल 9 अवेलेबल होते हैं। साल्विनिया, सलाजिनेला, मार्सिलिया, अजोला। अजोला इज स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट ऑल्सो, and it is water fern also. वाटर फर्न ऑल्सो। और इसकी लीफ पर ही एनाबीना अजोले रहता है। ये एनाबीना अजोला ऑन इट्स लीफ, इसकी लीव्स पर रहता है। और ये कौन है? एनाबीना अजोले, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये जो अजोला होता है बेटा, वाटर फर्न, छोटा सा रहता है। इसको उठा के चावल के खेतों में डाल देते हैं, और चावल के खेतों में पानी होता है, या पानी होना चाहिए तभी चावल ग्रो करेगा। तो ये बढ़िया एक बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। अजोला पिन्नाटा उसका पूरा नाम होता है, ए बायो फर्टिलाइजर। तो ये है इकोसिस्टम कि भाई चावल की उत्पाद बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो जो वाटर है उसमें तुम अजोला लाके डाल दो। बोला क्यों डाल दो अजोला? बोला अजोला की लीफ पर रहता है एनाबीना अजोले, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता, खत्म कहानी। तो ये 4 हेट्रोस्पोरस स्पीसीज हैं, मतलब जेनरा है। तो बेटा इनमें 2 तरह के स्पोर्स आपको मिलेंगे, बड़ा वाला मेल स्पोर, छोटे वाला फीमेल स्पोर। इनको हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं। अब दोनों तरह के स्पोर जो हैं भाई, वो आपका गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल, ये मैंने बता दिया। तो देखो गैमेटोफाइट कैसा होगा? इनकस्पीकुअस, छोटा, मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड गैमेटोफाइट, जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। एक प्रोथैलस टर्म थी, एक प्रोटोनीमा टर्म थी, है ना भाई? ये हमने बता दिया, मेल फीमेल बनेंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, ठीक है ना भाई? ये मोनोसियस, जो कि होमोस्पोरस स्पीसीज का कैसा होगा गैमेटोफाइट? मोनोसियस, यानी कि बाइसेक्सुअल होगा। ओके, वाइल दोज ऑफ हेट्रोस्पोरस स्पीसीज का कैसा होगा? डायोसियस। ओके, गैमेटोफाइट को भाई कूल, डैम्प, गैमेटोफाइट कैसा स्पेस चाहता है? कूल, डैम्प, शेडी प्लेस टू ग्रो, क्योंकि भाई इस पे जाइलम फ्लोएम नहीं होता और वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन को। इसी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो बेचारे बहुत ज्यादा फ्लोरिस लंबे चौड़े जगह में नहीं पहुंच पाए हैं। कि छोटू की जिद है सर कि मैं तो जमीन में ही रहूंगा। स्पर्म बेटा इनके फ्लैजिलेटेड होते, मतलब मल्टी फ्लैजिलेटेड होते बेसिकली। मल्टी फ्लैजिलेटेड, ठीक है ना अभी? जायगोट बनता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है कहां पर? ये। और ये जो एम्ब्रियो होता है इनिशियल स्टेज में, इनिशियली एम्ब्रियो यानी कि स्पोरोफाइट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट।
मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझिए। सर हमने क्या बोला, ये कि ये जो गैमेटोफाइट है, दिस जायगोट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, ये न्यूट्रिशन कहां से लेगा? सर इट विल टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अंडरलाइंग गैमेटोफाइट। सर आप सोचो, ये जो जायगोट है इससे एम्ब्रियो बनेगा, एनर्जी तो चाहिए, न्यूट्रिशन तो चाहिए। जब तक उस एम्ब्रियो से प्लांट ना बन जाए और उस पर दो पत्ते ना आ जाए, लीफ ना आ जाए, तो ये स्पोरोफाइट खुद से थोड़ी ना फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और जब खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है इसे गैमेटोफाइट से ही न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। सर ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। टेरिडोफाइटा का इवोल्यूशन कहां से हुआ है? ब्रायोफाइटा से। और उसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो उसके इवोल्यूशन की कहानी सुना रहा है। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इनिशियली न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट, ओके, यानी कि एज इन ब्रायोफाइट्स, जैसा कि ब्रायोफाइट्स में होता है। दिस इज नोन एज ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट है वो तुम्हारे इवोल्यूशन की कहानी सुनाता है। टेरिडोफाइटा में भी भले ही स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी बन गया हो, बट इसके इनिशियल डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कहां से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है? गैमेटोफाइट से। यस, चलिए सर। तो बेटा हेट्रोस्पोरस, जो हेट्रोस्पोरस प्लांट होते हैं, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, दे आर नोन एज प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट are known as precursor of seed habit. Heterosporous pteridophyte are not actual seed plant. They are not having actual seeds. Why? सर देखो सीड होता क्या है? सीड होता है, बताइए, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओके, यस, सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। और ओव्यूल क्या है? सर ओव्यूल है मेगास्पोरेंजिया। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट की कहानी सिंपल है। छोटा स्पोर बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां होगी? माइक्रोस्पोरेंजिया में। और माइक्रोस्पोरेंजिया कहां होगी? माइक्रोस्पोरोफिल पे। ठीक है, सिंपल। और माइक्रोस्पोरोफिल ने मिलकर अगर कोन वोन बनाया तो वो बनेगा मेल कोन। सेम ऐसे ही जो मेगास्पोर है वो बनेगा मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल होगी मेगास्पोरेंजिया में, और मेगास्पोरेंजिया होगी मेगास्पोरोफिल पे। ठीक है, यस सर। अब अगर पूछा जाए ओव्यूल किसे कहते हैं बीच पिक्चर में, तो सर याद रखिएगा ओव्यूल ही मेगास्पोरेंजिया है। बेसिकली ओव्यूल सिर्फ मेगास्पोरेंजिया नहीं है, ओव्यूल इज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। इंटेग्यूमेंट होना जरूरी है। क्या जरूरी है? इंटेग्यूमेंट होना जरूरी है। मैं इसको समझाता हूं। यहां पर मान लो ये एक प्लांट है, उसमें ये लीव्स हैं। ये चीज ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये अक्सर डाउट में रह जाती है। आई विल पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सर ये हमारा एक लीफ है, और एक ये दूसरा लीफ, ये दूसरा लीफ है, ठीक है ना। यहां पर ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इनसे कुछ ज्यादा खास लेना देना नहीं है। माइक्रो स्पोरेंजिया, इधर समझिए सर मेगा स्पोरेंजिया का सीन है। ठीक, देखो ध्यान से सुनिएगा।
माय डियर फ्रेंड, ये मेगास्पोरेंजिया है, दिस इज मेगास्पोरेंजिया। इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, आई थिंक वाइट ही लेना पड़ेगा। ये मेगास्पोर मदर सेल है। बेसिकली हेट्रोस्पोरी अच्छे से समझने के लिए तुमको सीड का हिसाब किताब आना चाहिए, सीड प्लांट कैसे काम करते हैं वो तुमको आना चाहिए। ओके, यस, ठीक। सुनिएगा अब सर, ये मेगास्पोरेंजिया हो गई, ये मेगास्पोरोफिल हो गई, ऑब्वियस सी बात है। सर इन्हें सीड क्यों नहीं कहा जाता है? ये पहुंच गए अदालत में कि सर देखो, हमने भी दो तरह के स्पोर बनाए हैं, हमने भी दो तरह की स्पोरेंजिया बनाई है, हमारे पास भी मेगास्पोरेंजिया है, इसे ओव्यूल कहा जाए, और ओव्यूल कहा जाए तो फिर हमें सीड कहा जाए, हमें यूं प्रीकर्सर कह के बेइज्जती ना की जाए। वाई यू आर कॉलिंग अस प्रीकर्सर? हमें प्रीकर्सर क्यों कह रहे हो? हमें फुल दर्जा क्यों नहीं देते हो सीड प्लांट का? बोला ऐसे कैसे देते सीड प्लांट का? बोला सीड प्लांट बनाने के लिए ओव्यूल होना चाहिए। और हाँ तो वो बोले, टेरिडोफाइट्स बोले, हाँ तो क्या हो गया, ओव्यूल क्या होता है? यही तो होता है ना, मेगास्पोरेंजिया ही तो होती है ओव्यूल। सारे टीचर पढ़ाते हैं मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल होती है। बाबू मोशाए, खाली मेगास्पोरेंजिया होने को ओव्यूल नहीं कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया होने के साथ साथ उसके ऊपर इंटेग्यूमेंट भी होना चाहिए। जब तक इंटेग्यूमेंट नहीं आएगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं आएगी, तब तक हम उसे ओव्यूल नहीं कह सकते। प्लांट बोले ये तो बेईमानी है, खाली एक पतली सी लेयर की वजह से आप हमें ओव्यूल कहने से रोका जा रहा है, हमें ओव्यूल का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। बोला यस, यही नियम है, इसको हम हटा ही देते हैं क्योंकि इसकी खास जरूरत है नहीं। कि सर अब इस हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट कह रहे हैं यार ये तो बेईमानी है, सर ऐसे थोड़ी ना होता है। इवोल्यूशन कह रहा नहीं बेटा, ऐसे ही होता है, इसके चारों तरफ एक इंटेग्यूमेंट होना चाहिए। इंटेग्यूमेंट होगा तभी हम क्या कहेंगे उसे, तभी हम उसे ओव्यूल कहेंगे, और ओव्यूल कहेंगे तभी हम उसे क्या कहेंगे, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल कहेंगे। तुम्हारे पास इंटेग्यूमेंट ही नहीं है, हाउ वी कैन कॉल यू द ओव्यूल? एंड व्हेन वी कैन नॉट कॉल यू द ओव्यूल, वी कैन नॉट कॉल यू द सीड, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद तुम्हारा सीड बनेगा ही नहीं। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट अभी भी नहीं बने। यह है सीड प्लांट का केस, और सर यह है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट का केस। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के पास नो इंटेग्यूमेंट है, नो इंटेग्यूमेंट। ये बोले कि सर पतली सी लेयर है, क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे नहीं मानेंगे, हम दूसरा वकील करेंगे। पतली सी लेयर नहीं है तो क्या हो गया, हम तो सीड का दर्जा लेके रहेंगे, हम प्रीकर्सन नहीं कहलाए जाएंगे। बोला ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, देखो ये सीड प्लांट है बेटा, इसके बारे में लगभग आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते भाई वो ठुल्लू है, भीड़ का हिस्सा है। ठीक सर, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, जब मैं सीड प्लांट आपको पढ़ाऊंगा तो तब भी मैं हेट्रोस्पोरी वापस से ले लेंगे। अब जज साहब बोल रहे हैं, इनको सुना रहे हैं कि सुन, तुझे प्रीकर्सर क्यों कहा जा रहा है? एक तो तेरे पास इंटेग्यूमेंट नहीं है, तुम मान नहीं रहे, तुम नया वकील लेके आए हो कि छोटे से पतले से इंटेग्यूमेंट ना होने से क्या होता है? हम पे है ना हेट्रोस्पोरी। तो सुन, सीड प्लांट क्या करते हैं, ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी, तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट बोला हाँ हाँ करेगी, बोला हमारी भी करेगी, उसमें क्या है? बोला सुन ले पहले, हाँ
वो जो स्पोर बनेंगे, अब ये आपको सबको पता ही है भाई कि मेगा स्पोर मदर सेल जब मियोसिस करती है तो 4 फंक्शनल मेगा स्पोर नहीं बनते हैं, एक ही बनता है, 3 डिजनरेट हो जाते हैं। सेम फीमेल में ऐसे ही होता है। ह्यूमन में, एनिमल्स में भी ओवम मदर सेल मियोसिस करके 4 नहीं सिर्फ एक ही फंक्शनल ओवा बनाती है। तो जज साहब इनको सुना रहे, इसका एग्जाम्पल देखें, ये सीड प्लांट है, मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी, बोला हाँ हमारी भी करेगी। 4 में से 3 फंक्शनल नॉन फंक्शनल रहेंगे, एक फंक्शनल मेगा स्पोर रहेगा, बोला हाँ हमारा भी रहेगा। बोला सुनता रहे, ठीक। वो मेगा स्पोर क्या बनाएगा, बोला फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। आपको याद होगा जो ये ओव्यूल के अंदर ही जो एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म का, वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। बोला हम भी बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट। इनका गैमेटोफाइट अब बड़ा होगा, बिकॉज सबसे छोटा फीमेल गैमेटोफाइट कहां मिलेगा, एंजियो में मिलेगा। इनका थोड़ा बड़ा होगा। बोला हम भी बनाएंगे गैमेटोफाइट। बोला अच्छा। अब सुन असली बात, ये अपने गैमेटोफाइट को नीचे जमीन में नहीं गिरा देंगे, तू जमीन में गिरा देगा कुछ समय के बाद, और तेरा फर्टिलाइजेशन जमीन में होगा, पानी में, मॉइस्चर में। ये उस गैमेटोफाइट को नीचे नहीं गिराएंगे। इनमें वो जो पॉलन ग्रेन है वो इधर ही आएगा पॉलिनेशन के बाद, पॉलन ट्यूब एंट्री मारेगी, और पॉलन ट्यूब एंट्री मार के इधर ही फर्टिलाइजेशन करके जाएगी। हाँ, ये जो इंटेग्यूमेंट मेगास्पोरेंजिया है ना, जिसे ओव्यूल कह रहा है, उसी के अंदर जायगोट भी इधर ही बनेगा, और तब हम उसे सीड कहेंगे। क्या तेरे में होता है ऐसे? तू करता अपना फीमेल गैमेटोफाइट इधर ही रिटेन करके मेन प्लांट बॉडी पे? अब चुप बैठा है। हाँ करता हूं ना, थोड़े बहुत दिनों के लिए करता हूं। तेरा फर्टिलाइजेशन होता है इधर ही मेन प्लांट बॉडी पे लगे लगे, वो मैं मतलब वो क्या नहीं होता है ना। हाँ 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 नहीं होता है, इसलिए तुमको प्रीकर्सर कह रहे हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने 2 तरह के स्पोर बनाए हैं। लाइफ ऐसे ही धीरे धीरे कदम कदम करके आगे बढ़ती है। अगली बार जब आओ तो इंटेग्यूमेंट वगैरह लेके आना, तुम केस जीत जाओगे। तो अगली बार जब टेरिडोफाइट, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट इंटेग्यूमेंट लेके पहुंचे तो बोला मुबारक हो, अब तुम जिम्नोस्पर्म बन गए। अब तुम क्या बन गए, अब तुम जिम्नोस्पर्म बन गए हैं। हम जिम्नोस्पर्म बन गए, हाँ बोला तुम्हारा एवोल्यूशन हो गया। तो बेचारे हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट तो प्रीकर्सर ही रह गए। तो जो 2 मेन रीजन है वो क्या है, एक तो तुम्हारा इंटेग्यूमेंट नहीं है, दूसरा तुम अपने फीमेल गैमेटोफाइट को, यानी कि फ्यूचर डेवलपिंग एम्ब्रियो को, क्योंकि एम्ब्रियो उसी पे डेवलप होगा जहां फीमेल गैमेटोफाइट हो, तुम अपनी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट पे रिटेन नहीं रख पाते हो। दिस इज द रीजन तुम प्रीकर्सर कहलाए जाते हो। ये चीज हम आगे भी डिस्कस करूंगा मैं, है ना। तो देखो सर, ये बात यहां पर यही लिखी हुई है। In heterosporous species, the female gametophyte remains on the parent sporophyte for variable period. For variable period. Okay. Not till the fertilization or maturity of embryo. तब तक नहीं रहता है जैसा कि सीड प्लांट में होता है। द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। अब होगा तो गैमेटोफाइट भी, पर गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी पर नहीं है, इनिशियल हो सकता है। दिस इवेंट इज प्रीकर्सर ऑफ सीड। प्रीकर्सर क्यों कह दिया, क्योंकि तुम टिल मैच्योरिटी तक नहीं हुए। एज इन केस ऑफ सीड प्लांट्स, जैसा कि सीड प्लांट में होता है। हेंस हेट्रोस्पोरी लीड्स टू सीड हैबिट। हेट्रोस्पोरस वैस्कुलर क्रिप्टोगैम जैसे कि सिलाजिनेला, मार्सिलिया फेल टू डेवलप सीड बिकॉज एक तो उन पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, दूसरा उनका जो मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर से फिर आएगा क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। या नीचे लिख देता हूं, मेगा स्पोर मतलब क्योंकि उससे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा,
सर वो अपने फीमेल गैमिटोफाइट को थोड़ा बहुत डेवलप करके, अब सोचो जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट थे, जैसे कि ये वाले, ये तो सर स्पोर बनते ही नीचे ले जाते हैं, है ना। बोला सर हमने क्या ही करना है स्पोर को वहां पे रखने। वो जो हेट्रोस्पोरस है, जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, जिनमें दो तरह के स्पोर्स हैं, वो अपने फीमेल स्पोर को, मेगा स्पोर को इधर ही रोक के रखते हैं, इधर ही उससे गैमिटोफाइट बनवाते हैं। अब होना तो ये चाहिए कि इधर ही जो है फिर मेल गैमिट आए कैसे भी करके, पर इधर कैसे आएगा, तो वो थोड़ा बहुत गैमिटोफाइट बना के उसको नीचे ड्रॉप कर देते हैं कि जा तू नीचे जा। अब कहीं से मेल गैमिटोफाइट आता होगा उड़ा के पानी वानी में, वो फर्टिलाइजेशन करे, तो फर्टिलाइजेशन नीचे ही हो रहा है। कुछ एक में यहां हो भी जाता है फर्टिलाइजेशन, कुछ टेरिडोफाइट में, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में, तो वो फुल मैच्योर एम्ब्रियो बनने तक नहीं रोक पाते, जैसा कि सीड में होता है। तो हेट्रोस्पोरी सीड को क्यों नहीं कह रहे दे रहे हैं, उसके लिए तुमको सीड अच्छे से आना चाहिए। तो रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर मतलब फीमेल गैमेटोफाइट परमानेंटली विद इन द मेगास्पोरेंजिया हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड, कि जब तक, ये जो लिख दिया ऊपर जो लिखा, टिल फुल मैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो, हम नहीं उसको रोक पाते। ये बेटा 4 क्लास के नाम हैं जिनको कि आप रट लेना है। ओके, ये वो 4 क्लास हैं, राइट। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा को हम इक्यूसिटोप्सिडा भी कहते हैं क्योंकि उसमें इक्यूसिटम या हॉर्सटेल आते हैं, है ना। ये सबसे पुराने हैं, ओल्डेस्ट वेस्कुलर प्लांट, और ये मोस्ट एडवांस है, जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। ओके, यस, ये बेटा डायग्राम हमारे हो ही गए हैं, राइट। चलिए भाई, दिस ऑल खत्म। ये देखो, ये कुछ फील है, इनकी लीफ इस तरह से कॉयल हो जाती है, जस्ट आपको वाव वाव फील कराने के लिए है, इस तरह से, है ना। ये सर जो मैंने सिखाया आपको कि लीफ के ऊपर ही क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया यानी कि योर सोराई हो सकता है ना। स्पोरेंजिया के अंदर इस तरह से स्पोर्स बनने की प्रोसेस चलती है, ये स्पोरेंजियम है, ये बस देखने के लिए है। एक बार इस तरह से जो है हमारे स्पोर्स रिलीज होते हैं, रिलीज ऑफ स्पोर्स फ्रॉम स्पोरेंजिया, ना, ये ऐसे मुंह खोल देते, स्पोरेंजिया रिलीज, स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, और स्पोर्स क्या बनाते हैं, स्पोर्स जाके बनाते हैं गैमेटोफाइट। और सर गैमेटोफाइट जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है इन केस ऑफ, ये है तुम्हारा, है ना। याद रखिएगा, आर्किगोनिया अपर साइड पे रहेगी, अपर पोजीशन लेगी, एंथीडियम लोअर पोजीशन लेगी। ओके, दिस इज लाइफ साइकिल जो मैंने अभी तक आपको सिखाई, मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूं। ये मैच्योर स्पोरोफाइट, देखो इस पे ये ब्लू ब्लू, सॉरी येलो येलो जो डॉट दिख रहे हैं वो स्पोरेंजिया के है ना। तो ऑन द अंडर साइड ऑफ द स्पोरोफाइट रिप्रोडक्टिव लीव्स आर स्पॉट कॉल्ड सोराई, है ना। ये जो है देखो, ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम है, इसमें मियोसिस हुआ, स्पोर बन गए, स्पोर निकल गए, अब ये बन गया गैमेटोफाइट, है ना। तो सर ये स्पोरेंजिया से हमारा गैमेटोफाइट निकला है। स्पोरेंजिया रिलीज गैमेट स्पोर्स, और सर स्पोर्स रिलीज होने के बाद most fern species produce a single type of spore that develop into a bisexual photosynthetic gametophyte. गैमेटोफाइट पर एंथीरिडिया आर्किगोनिया है, इसको भी फर्टिल वाटर चाहिए। स्पर्म यूज फ्लैजिल्ला टू स्विम एग इन द आर्किगोनिया, यहां पर भी कीमोटैक्टिक मूवमेंट देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पर भी केमिकल उसे अट्रैक्ट करेगा, कीमोटैक्टिक। ओके, राइट। अब ये देखो, ये यहां से देखो सर, ये मैं बोल रहा था, जो मैं बोल रहा था, ये देखो, ये जायगोट किसके अंदर है, आर्किगोनिया के। ये देखो, ये गैमेटोफाइट है और ये न्यू स्पोरोफाइट आ रहा है। अब देखो, इस पे लीफ आ गई है, अब ये अपना खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ओके, हाँ,
जब तक लीफ ना आए तो मेरे को तो गैमेटोफाइट से जीना है। तो दिस इज द ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी लाइक ब्रायोफाइटा। डेवलप न्यू स्पोरोफाइट एंड द यंग प्लांट ग्रो आउट फ्रॉम एन आर्किगोनियम। ठीक है सर, दिस इज द दैट स्पेस, ये लाइक ब्रायोफाइट। लाइक ब्रायोफाइट, ठीक है। चलिए सर, दिस इज ऑल्सो द सेम, वही चीज है। ये होमोस्पोरस की कहानी है। देखो ये कोन दिखाया गया है, स्ट्रोबिलस को काट के दिखाया गया है, तो इसमें स्पोरोफिल्स है। ठीक है, इधर आप आइएगा, हेट्रोस्पोरिन टेरिडोफाइटा, ये हमने देखा। ये देखो होमोस्पोरस में क्या होगा, एक ही तरह की स्पोर बनेंगे, बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट बनेगा, उसी पे एग और स्पर्म बनेंगे। ऑल सीड्स प्लांट एंड फ्यू वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ओके, तो बेटा यहां देखो मेगा स्पोरेंजिया अलग है और माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल पे है। तो फीमेल गैमेटोफाइट से एग बनेंगे, मेल गैमेटोफाइट से स्पर्म बनेंगे। ओके दोस्त, यस। सो दोस्तों, दिस इज फॉर टुडे। ये लाइफ साइकिल है वही अपनी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके, चलिए भाई ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं पिछली क्लास वाले। विच वन इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग द मेन फोटोसिंथेटिक फेज इन ब्रायोफाइट। तो बेटा ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट होती है, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। सी आंसर बन जाएगा इसके हिसाब से, इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक। नंबर ऑफ मियोसिस डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 512 स्पोर्स इन ए मॉस कैप्सूल। तो 4 से डिवाइड कर दो यार, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 256 आना चाहिए, नहीं 256 आना चाहिए, 128 आना चाहिए। तो बी आंसर आ जाएगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लिवरवर्ट। बेटा लिवरवर्ट में गैमा कप होते हैं, गैमेटोफाइट थैलस पर, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन बिना पानी के नहीं हो सकता, स्पोर प्रोटोनीमा नहीं बनाते हैं, प्रोटोनीमा बनता है भाई किसमें, मॉस में। अब देखो मार्गेंशिया में 4 स्पोर बने, 2 मेल बनाए मेल गैमेटोफाइट, 2 फीमेल गैमेटोफाइट बनाए, वो हेट्रोस्पोरी नहीं है। हाँ याद रखिएगा। तो आंसर कौन सा बन गया आपका, बी। ये सर ब्रायोफाइटा के फर्टिलाइजेशन का सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले स्पर्म रिलीज होगा, नहीं सबसे पहले वाटर फिल्म बननी चाहिए, पानी की एक परत होनी चाहिए, फिर स्पर्म रिलीज होगा, और सर स्पर्म को बुलाया जाएगा, फिर नेक ओपन होनी चाहिए, नेक आनी चाहिए ओपन होके। अब नेक देखो ओपन होके लास्ट में कहीं पे भी नहीं है। हाँ पहले नेक ओपन होगी, और नेक याद रखिए नेक ओपन होगी तो अंदर की जो डिसॉल्व एनसीसी है, नेक कैनाल सेल हैं, वो केमिकल रिलीज होगा, है ना सर। तो बिल्कुल सही बात है, पहले नेक और फिर ये 2 1 3 4। तो आंसर आ गया बी, बवाल सवाल। गेटिंग माई पॉइंट। पानी होगा तो पानी एंथीरिडिया पिएगी, स्पर्म रिलीज होगा, स्पर्म रिलीज होके जो है फिर कहां तक पहुंचेगा, आर्किगोनिया के मुंह तक पहुंचेगा। ओके, आर्किगोनिया के अंदर कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगी, आर्किगोनिया के अंदर। ठीक, तो 2 1 3 4 राइट सर। 2 3 1 4 बिल्कुल नहीं होगा, है ना भाई, ऐसा नहीं है, स्पर्म पहले रिलीज होता है, इसलिए बहुत सारे स्पर्म खोने होते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा, बी। एमसीक्यू आईक्यू लगाना सीखिए सर। एक मॉस कैप्सूल में इतने स्पोर बनते हैं, हाउ मेनी स्पोरोसाइट स्पोर मदर सेल वाल प्रेजेंट। तो सर 1024, 4 से डिवाइडेड कर दो, 4096 अपॉन 4, 1024 आ गया। सही किया ना भाई, गलत तो नहीं कर दिए। ब्रायोफाइट की कॉलोनी में 120 आर्किगोनिया है। ओके, एंड ओनली 25% गेट फर्टिलाइज, यानी कि 30 फर्टिलाइज्ड हुई हैं, 30 फर्टिलाइज्ड हुई हैं। इफ ईच फॉर्म ए स्पोरोफाइट प्रोड्यूसिंग 40 स्पोर्स, तो 30 फर्टिलाइज होके सर बनेंगे 30 स्पोरोफाइट, और 30 स्पोरोफाइट से टोटल स्पोर्स बनेंगे
1200। तो 1200 आंसर आपका आ गया। ये भी बवाल सवाल था यार, इस पे तो लिखना चाहिए था। तो भाई देख लेना कोई गलती हुई हो तो मैथ के अकॉर्डिंग। भाई 120 का 25% हो गया 40। राइट। और हर एक ने बना दिया स्पोरोफाइट, तो जितनी आर्गीगोनिया उतना जाएगा और उतने स्पोरोफाइट। अब एक स्पोरोफाइट 40 स्पोर बना रहा है, तो जाहिर सी बात है 30 × 40 1200 आ गया आंसर। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, बिल्कुल सही है, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल, ये गलत है। तो सर आंसर हो जाएगा सी, है ना सर। कैप्सूल का डेहिसेंस तो ऑन ड्राई होता है, सूखने पर होता है, याद रखिएगा। पानी तो एंथेरिडिया को तोड़ने और आर्किगोनिया के अंदर जाने के लिए चाहिए। स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। मॉस स्पोरोफाइट इज फोटोसिंथेटिक ओनली इन अर्ली स्टेज। देखो बेटा एच पर एनसीईआरटी, अगर हम एनसीईआरटी की माने तो सर ये दोनों गलत है। ये तो शुद्ध गलत है बेसिकली। देखो मैं अगर आपको बताऊं तो ये सही है, ट्रू है, बट नीट के लिए गलत है। इट इज ट्रू बट फॉर नीट इट इज फॉल्स, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया नहीं तो हकीकत ये होती है कि वो उसका जो कैप्सूल होता है ना वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। तो फॉर नीट आप लगाओगे डी आंसर। और मॉस अगर अपन हकीकत भी देखें तो सर फिर सी बनेगा। एक्चुअली में कौन सा बनेगा? सी बनेगा, क्योंकि वो सही है। और मॉस का स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक बाद में होता है, मतलब जो थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अपन इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। प्रोटोनीमा इज जुवेनाइल स्टेज इन मॉस, बिल्कुल सही बात है। प्रोटोनीमा डेवलप फ्रॉम स्पोर थ्रू माइटोसिस, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा ए हमारा बनेगा, क्योंकि स्पोर से सीधा माइटोसिस करके निकलेगा, तो वही तो जुवेनिल कहलाएगा। भाई जो जुवेनाइल कौन है? जो स्पोर से सीधा सीधा एकदम तुरंत निकल गया है। स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंशिया इज लेस डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ मॉस, बिल्कुल सही बात है बेटा, उसमें उतने अच्छे फुटसीटा कैप्सूल नहीं बन पाते हैं। रिक्सिया स्पोरोफाइट लेक फुट एंड सीटा, ये भी सही है, दोनों सही हैं, बट दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बी आंसर आएगा। ओके यस, फुट सीटा कैप्सूल। भाई देखो सीधी सी बात है, हम कह रहे हैं स्पोरोफाइट आगे आगे जाएंगे, बड़ा होता जाएगा बड़ा होता जाएगा, तो ये वाला रूल विद इन प्लांट ग्रुप भी तो लगेगा, विद इन ब्रायोफाइट भी तो लगेगा। लिवरवर्ट में कम डेवलप स्पोरोफाइट। यस, स्फेगनम इज यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर एज ए पैकिंग मटेरियल, बिल्कुल सही बात है बेटा। स्फेगनम को कॉटन मॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटन मॉस। स्फेगनम टिश्यू कैन होल्ड वाटर अप टू, ये भी सही है, ए आंसर। चलिए दोस्तों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। रीड, रिवाइज, लर्न, राइज एंड साइन। बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। बुगैम्बो खुश हुआ। ओके बाय बाय, मिलते हैं जल्दी से किसी और सेशन में। ओके दोस्तों, हैव ए नाइस डे।